वेलकम एवरीवन। IBPS A4 2023 के क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज का जो क्वेश्चन है वो हार्वेस्टिंग के बाद वाला प्रोसेस से है। अब ज़्यादातर सीडिंग से हार्वेस्टिंग का हर एक स्टेजेस को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। कब आप याद कर रहे हैं कि सीड रेट कितना है, कितना यील्ड है, कभी आप इरिगेशन मेथड रिवाइज कर रहे हैं तो कभी आप सोइंग मेथड्स को पढ़ रहे हैं, कभी कोई क्रॉप्स का भी डेटा याद करने लग जाता है, कभी न्यूट्रिएंट कंटेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हार्वेस्टिंग के बाद वाला स्टेजेस आजकल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट चाह रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को इंक्रीज़ करने, क्योंकि जितना ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा है ना, उसको अगर हम मिनिमाइज़ करें तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यही कारण है कि फार्मर्स के अंदर, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज करना है। एंड यही कारण है IBPS भी कुछ क्रॉप्स में आपको पूछ रहा है कि उसका हार्वेस्टिंग स्टेज क्या है। कुछ क्रॉप्स में सीडिंग, सोइंग ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे मैंने मेज वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था आपसे, प्लांटिंग वाला। वैसे ही कुछ क्रॉप्स को चुन के वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हार्वेस्टिंग के बाद वाला स्टेजेस से भी कितना जानते हैं। जो राइस है ना, उसमें हार्वेस्टिंग के बाद वाला प्रोसेस जैसे मिलिंग हो गया, हलिंग हो गया, पारबॉइलिंग हो गया, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। हर एक क्रॉप का हार्वेस्टिंग से कंज्यूमर के प्लेट तक पहुंचने के पहले तक जो प्रोसेस है उसमें भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एज एन AFO आपके अंदर ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप फार्मर्स को ये बता सके कि जो क्रॉप्स है उसको वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे उसका मार्केटिंग कर सकता है। इसका नॉलेज अगर आपको होगा तो फार्मर्स आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा। सो आज का जो क्वेश्चन है IBPS AFO का वो डिस्कस करती हूँ। ए प्रोसेस विच रिलेटेड टू राइस विच हेल्प्स टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट कंटेंट इन राइस एंड ऑल्सो सेव इट फ्रॉम द ब्रेकेज ड्यूरिंग मिलिंग। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज पारबॉइलिंग। जो पारबॉइलिंग टर्म है ये एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड पारबॉइली से डिराइव्ड हुआ था। सो जो पारबॉइलिंग है इट इज़ पार्शियल बॉइलिंग, एक्चुअली इट इज़ ए हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। सो जो पारबॉइलिंग प्रोसेस है ना, उसको बेसिकली इसलिए किया जाता है कि जब हम उसके जो हस्क है उसको रिमूव करेंगे ना तो उससे विटामिन B, दैट इज़ बेसिकली विटामिन B12 रिमूव ना हो जाए। उसके साथ साथ इंसेक्ट अटैक से भी बचाता है, क्योंकि तब पारबॉइलिंग के बाद उसके ऊपर अटैक करना मुश्किल होगा। और उसके साथ साथ पारबॉइलिंग से ग्लूटेन भी थोड़ा कम हो जाएगा एंड जो राइस में चिपचिपापन होता है उसको भी कम कर देता है पारबॉइलिंग। क्या आपको चिपचिपी सा राइस खाना पसंद होगा? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही तो पारबॉइलिंग के तो ये सारे एडवांटेज हो गया। क्या आपको पारबॉइलिंग कैसे करना है वो भी जानना है? क्योंकि पारबॉइलिंग कैसे करना है वो भी बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। क्वेश्चन में पारबॉइलिंग से पूछा था, ऐसे बाकी टॉपिक से भी पूछ सकता है। तो आपको मिलिंग को भी अच्छे से पढ़ लेना है, आपको हस्किंग के बारे में भी पढ़ लेना है एंड उसके साथ साथ और क्रॉप्स का भी ऐसे टर्मिनोलॉजीज अच्छे से कवर करनी है। पार्लिंग तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो हार्वेस्टिंग के बाद वाला स्टेजेस नहीं है, लेकिन राइस के साथ बात करने से ना वो भी कनेक्ट होता है। तो राइस से रिलेटेड जितना टर्मिनोलॉजीज है वो तो आपको कवर करनी है, साथ साथ हार्वेस्टिंग के बाद वाला जो प्रोसेस है उसमें भी जितना टर्मिनोलॉजीज है वो आपको कवर कर लेना है। ये था आप सभी के लिए एक छोटा सा टिप्स मेरी तरफ से। तो चलिए आप जानते हैं कि पारबॉइलिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो
पारबॉइलिंग के लिए आपको बेसिकली जो राइस है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसको धो लेना है एंड उसको सोक करना है पानी में 8 आवर्स के लिए। जब आप उसको सोक करेंगे उसके बाद जो उसके एक्स्ट्रा पानी है उसको आप ड्रेन आउट कर दीजिए। उसके बाद उसको स्टीम कीजिए 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप उसको एडिट कीजिए, उसको हीट कीजिए 3 आवर्स के लिए। उसके बाद थोड़ा उसको हिलाइए, टेम्परिंग करिए 1 घंटा। उसके बाद उसको सन ड्राई कीजिए 2 से 4 आवर्स के लिए। उसके बाद आपको मिल जाएगा ड्राइड पैडी एंड जो 14% मॉइस्चर में होगा, जो एकदम स्टोरेज कंडीशन के लिए परफेक्ट होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।